तो इस प्रकार साथियों साहित्य की जो रचना की गई और उस साहित्य के रचना काल के आधार पर हम जो भारत का साहित्य है उस साहित्य को 4 अलग अलग काल में बांट सकते हैं। और इस संदर्भ में उसे बांटा जा सकता है कि जो ब्राह्मण धर्म वर्सेस बुद्ध धर्म का बीच में जो खींचतान चल रही थी और एक दूसरे को प्रभावहीन करने का जो कार्य चल रहा था, उसके आधार पे इसे 4 अलग अलग काल में बांटा जा सकता है। तो जिसमें पहला काल जो बुद्ध के पहले का काल है, बुद्ध पूर्व काल कहा जा सकता है। तो बुद्ध पूर्व काल में ब्राह्मणों के जो ग्रंथ थे उसमें वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद थे, अरण्यक ग्रंथ थे और ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो ये बुद्ध पूर्व काल में है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध पूर्व काल में केवल ब्राह्मणों के ग्रंथ थे, जो मूल निवासी नागवंशी लोग थे इनके भी ग्रंथ थे, इनका भी साहित्य था। जिसमें जो कपिल ऋषि है, कपिल ऋषि ने जो सांख्य दर्शन दिया उस सांख्य दर्शन का भी साहित्य था और मूल निवासी नागवंशियों के विभिन्न साहित्य थे। और मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा था कि कपिल का जो साहित्य है उसे भी जला दिया गया था। तो ये बुद्ध पूर्व के साहित्य थे। फिर बुद्ध काल में यानी बुद्ध से लेकर पुष्यमित्र शुंग के बीच में, प्रतिक्रांति की शुरुआत होने के पहले, तो बुद्ध से लेकर पुष्यमित्र शुंग के बीच में भी साहित्य लिखा गया। जिसमें जो बौद्ध साहित्य था उस बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक थे, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये त्रिपिटक थे। जिसमें अलग अलग उपपिटक भी थे और जातक कथाएं थी। इसके अलावा बौद्ध साहित्य के ऊपर और भी ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन प्रतिक्रांति होने पर उन ग्रंथों को भी जला दिया गया था। जैसा कि हमने इतिहास में सुना है, पढ़ा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया था। उस यूनिवर्सिटी में लाखों किताबें थी, तो उसको जब आग लगा दी गई तो आग लगाने पर वो 6 महीने तक आग जलती रही। इतना बड़ा साहित्य, इतना ज्यादा साहित्य वहां पर था। ये बौद्ध साहित्य था। दूसरी तरफ बुद्ध और पुष्यमित्र शुंग के बीच में ब्राह्मणों ने वेदों को व्यवस्थित करने के लिए फिर साहित्य लिखा, जिसे मीमांसा की शाखा बनाई और जिसे पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा कहा गया। तो ये साहित्य ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया। तो ये दूसरा काल है, बुद्ध और पुष्यमित्र शुंग के बीच का काल, जिसमें साहित्य लिखे गए। तीसरे काल को हम मान सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद का काल। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद के काल में ब्राह्मणों के ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति, ये ग्रंथ हमें पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद हमें दिखाई देते हैं। चौथा काल हम ले सकते हैं कि 18वीं सदी के बाद का काल। 18वीं सदी के बाद के काल में जब अंग्रेज आए तो ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ लिखना बंद किए और ये जो जिसे वो धार्मिक ग्रंथ कहते थे, फिर उसमें एडिशन करना बंद कर दिया। और 18वीं सदी के बाद में फिर नए साहित्य का निर्माण हुआ, जो नागवंशियों की तरफ से हम कह सकते हैं कि फुले शाहू अम्बेडकरी साहित्य का निर्माण हुआ, और दूसरी तरफ से ब्राह्मणों के आधुनिक भारत को ध्यान में रखते हुए उनके साहित्य का निर्माण हुआ, या आज की भाषा में कहा जाए तो आरएसएस की मानसिकता वाली साहित्य का निर्माण हुआ, और दूसरी तरफ फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साहित्य का निर्माण हुआ। इस तरह इसे 4 अलग अलग काल में बांटा जा सकता है। एक बुद्ध के पहले का साहित्य, एक बुद्ध और पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बीच में जो साहित्य लिखा गया, तीसरा पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के बाद जो साहित्य लिखा गया, और चौथा 18वीं शताब्दी के समय, 18वीं शताब्दी के बाद या आधुनिक भारत का जो साहित्य लिखा गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए, लेकिन महत्वपूर्ण जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो है ब्राह्मण धर्म वर्सेस बौद्ध धर्म के बीच में जो खींचतान चल रही थी, उसके तहत ये साहित्य लिखे गए। तो रचना काल के आधार पर इस तरह हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।